किसी ने क्या खूब कहा, कदम चूम लेगी खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीएम झा और आज फिर हाजिर हूं आपके साथ अपने नए ब्लॉग को लेकर। एक कहानी, छोटी सी कहानी। अक्सर होता क्या है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, क्योंकि सफल होना मनुष्य की प्रवृत्ति रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहे, परंतु हम संघर्ष करते हुए हार जाते हैं। हमारी धैर्य जवाब दे देती है और कमोवेश हम उस समय किसी भी कार्य को करना छोड़ते हैं जब हो सके हम सफलता के बहुत ही नजदीक हो। और ये एक दो के साथ नहीं, अधिकांश मनुष्यों के साथ होता है। और जो वो अंतिम समय में धैर्य नहीं छोड़ते हैं, अंतिम समय में संघर्षों का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमें लगता है वो आगे निकल जाते हैं। तो आइए आज सुनते एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें कितना धैर्य रखना चाहिए। जिन्होंने भी ये कहानी लिखी होगी या जिनकी भी ये सोच होगी, बहुत ही जबरदस्त उनका अनुभव रहा होगा। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि जितना आप किसी से सुन के नहीं सीखते हैं, जितना आप कहीं पढ़ के नहीं सीखते हैं, उतना अपनी संघर्षों से सीखते हैं। सबसे बड़ा गुरु अपना संघर्ष होता है। जिन्होंने जितना संघर्ष किया वो उतना अनुभवी हुए, वे उतना ही ज्ञानी हुए। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो काफी मशहूर व्यापारी था। इतना मशहूर व्यापारी था कि उसकी नाम और ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी व्यापार की मिसाल दूसरों को दी जाती थी। जब आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे ना, जब आप बहुत कुछ करने लगेंगे तो आपकी मिसाल देने लगेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो हो सकता है वो व्यापारी भी बहुत सफल था, इसलिए उनकी मिसाल सबको दी जाती थी। लेकिन कहा जाता है व्यापार मनुष्य का किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो वहां पे सिचुएशन कभी कुछ ऐसी आई और उनका व्यापार चौपट हो गया। व्यापार क्या चौपट हुआ, यानी कि समझिए कि डूब ही गया। और वो पूरी तरह से निराश हो गया था, क्योंकि व्यापारी जो होता है उनके ऊपर बहुत सारे कर्ज होते हैं, बहुत सारे लोन होते हैं, बहुत सारी देनदारियां होती हैं। और अगर किन्हीं के व्यापार बीच समय में डूब जाए तो उनकी स्थिति बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उनके साथ भी ऐसा हुआ और वह अपनी जिंदगी से बुरी तरह हार गया। उसके मन में हर समय यही आता था कि आत्महत्या कर लूं, अब जीने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे कारण मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब परेशान हो रहे हैं। मेरी आत्महत्या करने से हो सकता है बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, कर्ज नहीं उधार मांगेंगे, हमारे अगले पीढ़ी को, अगले बच्चों को परेशानी नहीं आएगी, मैं जीवित ही इनकी परेशानी का कारण हूँ। ऐसे उनके मन में चलते रहता, द्वंद्व चलते रहता था। जो व्यक्ति कभी जिंदा इसलिए था कि मेरे कारण पूरी परिवार की खुशहाली है, एक थोड़े से झटके के कारण, एक थोड़ी सी भौतिक झटका के कारण उनको लगने लगा था कि सारे दुखों का कारण मैं ही। एक दिन परेशान होकर वो व्यक्ति जंगल में चला गया, क्योंकि जब आप बहुत परेशान रहेंगे ना तो आप एकांत ढूंढेंगे और अकेले में अपने आप का जो है आप कोशिश करेंगे कि संतावना दें। मनुष्य खुद को संतावना देता है। तो एक दिन वो भी बहुत परेशान हो रहा था, तो वो चला गया और जंगल में आके बैठा रहा, बहुत देर तक अकेले बैठा रहा। काफी उधेड़बीन उसके मन में चल रही थी। उसका मन में बहुत कुछ चल रहा था, आत्महत्या का चल रहा था, कुछ नया करने का चल रहा था, फिर से जीवन नए सिरे शुरू करने की चल रही थी। और ये सब सोचते हुए वो भगवान से बात करने लगा। यानी मन ही मन जब आप अपने आप से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, मन से बात करते हैं, तो एक तरह से आप ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं। और उस समय जो आपको सलाह दी जाती है, अगर आप सच्चे मन, तन, धन, कर्म से उस समय अपने मन से बात कर रहे हैं, तो आपकी मन जो सलाह देगी, हमें लगता है कि वो सबसे सही सलाह होती है। इसलिए कहा जाता है कि सुनो सबको, करो अपने मन को। तो आपकी मन जो कहेगा, अगर आप सच्चे दिल से मन से बात कर रहे हैं, तो मन कभी गलत सलाह नहीं देती है। लेकिन हाँ, आपका मन पवित्र होना चाहिए। आप किस प्रकार से अपने मन को ढाल के रखें। तो उन्होंने भगवान से बात किया, अपने मन से बात किया, भगवान मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बतलाइए कि आपने क्यों मुझे इतना परेशान किया और मैं क्यों हताश ना हो। मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है और अगर मुझे इस जिंदगी में जीने के लिए देना है, आगे अगर हमारा जीवन यापन है, तो मेरी कुछ मदद करिए, मुझे कुछ सलाह दीजिए। तो उनके मन ने, उनके भगवान ने उनको जवाब दिया,
तुम जहां बैठे हो इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। उस पेड़ में देख रहे हो एक घास और बांस दोनों है। दोनों एक ही प्रजाति की है, दोनों का कुल एक है। घास की और बांस की, दोनों का कुल एक है। और जब मैंने इस घास और बांस को लगाया था ना, क्योंकि सब चीज के सृजनकर्ता भगवान ही हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने इस घास और बांस को लगाया था, बोया था, तो मैंने इन दोनों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। दोनों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखा। जो खाद, पानी, हवा, बिजली जो भी देना था मैंने दोनों को समान मात्रा में दिया। तुम जगह देख रहे हो, मैं कभी भेदभाव करके ऐसा नहीं किया कि इनको बारिश किया उसको बारिश नहीं किया, इसको हवा दी उसे हवा नहीं दिया, इसको धूप दिया उसको धूप नहीं दिया। मैंने दोनों को हर चीज समान मात्रा में दिया। देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से की। धूप, छांव, पानी सब कुछ बराबर दिया। लेकिन यह घास बहुत जल्दी बड़ी हो रही थी, बहुत जल्दी बड़ी हो रही थी। हर दिन दूनी रात चौगुनी इस घास में वृद्धि हो रही थी। उसने पूरी धरती को मेरा हरा भरा कर दिया बहुत जल्दी। लेकिन बांस का बीज अभी तक बपोल नहीं ले पाया था। बांस का बीज अंकुरित नहीं हो पाया था। जब तक मैं घास ने मेरी पूरी धरती को हरा भरा कर दिया, उस समय तक में हमारी बांस ने अंकुरित भी नहीं हुआ और हमने उतनी ही सेवा की थी। मुझे लग रहा था कि ये बांस अब नहीं उगेगा, ये बांस अंकुरित नहीं होगा। मैंने दो को एक साथ लगाया, एक पूरी धरती हरा भरा कर दिया, दूसरा कपोल नहीं उग पाया, इसके ऊपर क्या मेहनत करना। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं उसे सींचता गया, मैं उसे धूप देता गया, छांव देता गया, जो भी देना था मैं उसे देता गया। मैंने कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल कभी नहीं हार माना। और उस साल, 2 साल, 3 साल में घास इतनी बड़ी हो गई कि घास बहुत बड़े जंगल के रूप में परिणत हो गया। मुझे ये जानना मुश्किल हो गया कि मैंने बांस लगाया कहां था, क्योंकि उस घास की जगह को भी, बांस की जगह को भी घास ने आच्छादित कर दिया। पूरी के पूरी झाड़ी आ गई और बांस में कोई वृद्धि नहीं, वो वैसा ही जमीन के अंदर सोया पड़ा। फिर भी मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। उसे जो भी था धन पानी, उसके हिस्से का धूप, पानी, हवा, छांव देते रहा। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। 5 साल बाद एक दिन मुझे बहुत ही उल्लासित हुआ। मैंने जब देखा सुबह सुबह तो उसमें अंकुरित हुआ है नन्हा सा पौधा, बहुत ही छोटा सा, जो घास में 4 दिन में हो गई थी, ये 5 साल बाद नन्हा सा पौधा अंकुरित हुआ और घास की तुलना में बहुत ही छोटा था, काफी कमजोर भी था। मुझे बड़ी आसानी हुई, चलो मेहनत सफल हुआ, कुछ तो आया। और फिर मैंने जो धूप, पानी, जल बरकरार था, देखते ही देखते 6 महीने में बस घास आज भी वही 5 फीट का था। घास आज 6 साल, 5 साल बाद भी 4 फीट का था। और देखते ही देखते अगले 6 महीने में मेरा ये बांस 80 फीट का हो चुका था, लगभग 80 फीट का हो चुका था। मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने में 5 साल लगाए, 5 साल का धैर्य रखा, 5 साल तक इसमें पूंजी लगाई, 5 साल इसके ऊपर मेहनत की। जिस समय मुझे कोई इस घास बांस के पौधे बनने का असर नहीं दिखता था, परंतु मेरा धैर्य जवाब नहीं दिया, मैं करते गया और इसकी जड़ को मजबूत करते रहा। इसके बाद इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि आज 6 महीने में ये 80 फुट का हो गया, लेकिन उतनी ही मजबूती के साथ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और इसे कोई भी आंधी पानी गिरा नहीं सकती है। जबकि घास थोड़े से हवा के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके ऊपर कोई रौंद दे तो उसी समय खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्द पनपा है, बिना संघर्षों का आगे बढ़ गया है। और ये बांस की जड़ इतनी संघर्ष कर चुका है कि अब इसे गिराने वाला दूसरा प्रकृति में शायद कोई नहीं है। तो ये बातें बांस के विकसित होने के संघर्ष में जब उनके मन ने, जब भगवान ने उस व्यापारी को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बांस को
एक पेड़ को आगे बढ़ाने के लिए, एक पेड़ को पौधा बनाने के लिए इतना संघर्ष कर सकता हूँ, इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना धैर्य रख सकता हूँ, तो आप तो मनुष्य हो। जब भी आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े, जब भी आपको जीवन में ये लगे कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, अपने आप को खड़ा रखने के लिए, तो ये समझो कि आपके भगवान ने आपकी जड़ को मजबूत करने का मौका दिया है। आप अपनी जड़ को इतनी मजबूत कर रहे हो कि कल थोड़े ही समय में अगर बहुत ऊंचाई पे आप चले जाते हो तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा, आपको कोई डिगा नहीं पाएगा, आपको झुका नहीं पाएगा, और आप अपने जगह पे अविचल हिमालय की तरह खड़े रहोगे, जो डिग नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे विषय में भी ऐसा ही कुछ है कि आज तुम्हारा संघर्षों का दिन है, और इस संघर्ष से तुम्हें कुछ सीख लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी जड़ को मजबूत करनी चाहिए, तुम्हें एक बार फिर से खड़े होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हो सकता है इसमें समय लगे। हाँ, तुम्हारी पहले जैसी जिंदगी अभी नहीं रहेगी, बहुत सारे संघर्ष देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें उन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। फिर एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस की पेड़ की तरह बहुत ऊंचे जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। तो जब मैंने हिम्मत नहीं हारी एक बांस को बड़ा करने में, तो तुम अपने जीवन को बड़ा करने के लिए हिम्मत कैसे हार रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ और जाओ, फिर से एक नई शुरुआत करो, कोशिश करो। तुम्हारे पास अनुभव है, ज्ञान है, व्यापार है। हाँ, समय ही तो बदला है, थोड़े समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, थोड़े व्यवहार में परिवर्तन लाने पड़ेंगे, थोड़े अपने अंदर में धैर्य लाना पड़ेगा, लेकिन तुम कोशिश करो, मेहनत करो, और तुम बांस की तरह ऊपर उठ जाओ। उस मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया, वो व्यापारी लौट के घर गया और उस दिन से अपने सारे लेनदार देनदार से मिलना शुरू कर दिया। जिसके डर से वो भागते थे कि वो मुझे मिले नहीं, उनसे मिलना शुरू कर दिया कि मैं फिर से कुछ छोटी शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पैसे लौटाने का कुछ समय दे दीजिए। स्थिति ऐसी आई कि उनमें से किसी ने समय दिया तो किसी ने थोड़ी बहुत और मदद भी की कि ठीक है, तुम्हारा बिजनेस पुराना था, साख अच्छा था, किस्मत खराब हुई है अभी, ये लो थोड़ी सी पूंजी हम और देते हैं, कुछ नई शुरुआत करो। और उन्होंने एक नई शुरुआत की। उनकी संघर्ष इतनी मजबूत रही कि अगले साल भर में उन्होंने सारे कर्ज को चुकाकर फिर अपने पिछले जो उनका ऐश्वर्य था, जो धन था, जो सम्मान था, उससे कई गुना अधिक धन, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से एक छोटी सी शिक्षा मिलती है कि जब भी मुझे संघर्ष का मौका मिले, जब भी हमारे अंदर कोई समस्या है, जब भी हम परेशान हो, तो संघर्ष से डिगे नहीं। हाँ, अपने अनुभव का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपने उचित व्यवहार के द्वारा इस भौतिक दुनिया में संपर्क बनाए रखें, एक दूसरे का साथ बनाए रखें, और आपकी जो साख है वो साख को मिटने ना दें, और कोशिश करें, संघर्ष करें कि आपकी जड़ भी बांस की जड़ की जैसी मजबूत हो कि फिर आप जितनी ऊंचाई पर जाओ वहां से कोई और आपको टिका ना सके, क्योंकि आपकी जड़ जमीन में टिकी हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी छोटी सी कहानी? लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। और व्लॉग नया है, इसमें मैं आपको मोटिवेशनल बहुत सारी कहानियां बताता हूँ या बताऊंगा, और अपने इसके साथ साथ अपने दैनिक कार्यों का जो एक छोटी ब्लॉग बनाता हूँ पूरे दिन भर का, उसे भी मैं अपडेट करता हूँ, दिखाता हूँ। तो आपका प्रेम बना रहे, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को ग्रो करने में मदद करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।